राधा अष्टमी व्रत कथा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी अपनी सखी बिरजा के साथ यात्रा कर रहे थे। जब यह बात राधा रानी को पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत क्रोधित हो गईं। राधा जी को इतना क्रोधित देखकर बिरजा नदी के रूप में वहां से निकल गईं। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस पर राधा जी क्रोधित हो गईं और वह श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के कारण श्री दामा का जन्म शंख तोड़ने वाले राक्षस के रूप में हुआ, जो बाद में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानुपुरी का एक उदार राजा था। वृषभानु का जन्म महाकुल में हुआ था। उन्हें चारों वेद और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें 8 सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त था और वे धनी और उदार थे। वह संयमी, शांत, सदाचारी और भगवान विष्णु का उपासक था। उसकी पत्नी का नाम कीर्तिदा था। वह सुंदरता में उत्कृष्ट थी, महाकुल में जन्मी थी। वह सर्वगुण संपन्न तथा महालक्ष्मी के समान अपने पति के प्रति समर्पित महिला थी। राधा जी वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई और उनका जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। जब राधा जी और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तो श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि अब तुम्हें वृषभानु की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी तुम मेरे प्रियतमा बनकर रहोगी। उसी रूप में हमें वियोग का दुख सहना पड़ेगा। अब आप धरती पर अवतार लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती हुई, लेकिन योग माया की कृपा से उनके गर्भ से केवल वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा कैसी लगी जरूर से बताएं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।